लोग तुम्हारी राह में हमेशा पत्थर फेंकेंगे, अब ये आप पर है, आप उन पत्थरों से क्या बनाते हो, मुश्किलात की दीवारें या कामयाबी का पुल। यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो कि नहीं, मेरा रब रास्ता बनाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये बात सही है या नहीं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही मसला है। आज मेरे भांजे ने मुझे कहा कि खाला आप टीचिंग करती हो, टीचिंग में इतने प्राइवेट स्कूल में खून पीते हैं, वो काम, घर का काम, और आपके हालात भी बेहतर नहीं है। इंसान के हालात बेहतर होते हैं तो फिर भी इंसान व्लॉगिंग करता है तो ये दुख नहीं होता कि अगर चैनल मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ तो चलो मेरे पास हर वसाइल है, खर्चा है, सब कुछ है। तो ऐसे करके उसने थोड़ा सा मुझे मायूस कर दिया। लेकिन मैंने सोचा मेरा अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी है, अल्लाह कहता है तुम मेहनत करो, उसका सिला मैं तुम्हें दूंगा। मैं 1 साल तक इंशाल्लाह करूँगी, फिर मोनेटाइज हुआ या ना हुआ, लेकिन मुझे ये तो होगा ना मैंने मेहनत की है और मुझे पूरा यकीन है अल्लाह पाक मेरा साथ ज़रूर देगा। तो उसी पर ही मैंने ये आपको बात कही। तो आप भी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि क्या वाकई में मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरी मजबूरी है ना व्लॉग बनाना कि अल्लाह पाक मुझे आगे रास्ता दिखाए। क्योंकि अब मुझे तो ना कोई गवर्नमेंट की जॉब मिलने वाली है, ना कोई और सहारा है कोई शोहर का, और मेरे बच्चे छोटे हैं तो उनको पालने के लिए मुझे व्लॉग बनाना ही पड़ेगा। और वो अपनी तरह से सही कह रहा था कि आप खाला अपने टीचिंग पर फोकस करें। मैंने कहा टीचिंग में फोकस तो करूँ, टीचिंग में तो 15,000 तो पेट्रोल में चले जाते हैं। बच्चे स्कूल जाएं, वापस आए, मुझे छोड़कर आए, मुझे लेने आए, फिर सेंटर जाए, फिर ट्यूशन जाए, तो सोचिए 500 का पेट्रोल पड़ता है। तो वही कह रहा था तो खाला वही मैं कह रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं, अब जैसे भी हो कुछ भी हो मैं करूँगी, इंशाल्लाह अच्छी तरह से करूँगी। 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर मैं उनको आगे चल के ये भी कहूँगी मेरी सैलरी बढ़ा दें। अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी है, मुश्किलातें आती हैं जाती है, कमतर लोगों को देखती हूँ तो फिर हिम्मत करती हूँ। तो जी यहाँ पर सुबह का टाइम था, मैं स्कूल से आ चुकी थी। ये सारे काम मैंने स्कूल से आते ही किए। मैंने नाश्ता बनाकर मैं स्कूल गई थी, लेकिन मैंने वो आपको नहीं दिखाया था स्कूल जाने का। रास्ते में मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी क्योंकि रास्ता ख़राब था। तो बेटे ने कहा था हमें मोबाइल गिर जाएगा, तो आज मैंने नहीं बनाया था। और आज कोई रश भी थी, पता नहीं क्यों। तो जैसे ही स्कूल से आई मैंने आते ही सारे घर का काम शुरू किया। बच्चों को भी भूख लगी थी, लेकिन फिर भी मैंने बच्चों को कहा कि 1 मिनट रुक जाओ, सारा घर ख़राब हो चुका है। डेली सफाई तो करती हूँ, आप देखते हैं वापस आती हूँ को सारा घर वैसा ही होता है जैसे मैंने 10 दिन सफाई नहीं की हो, बार बार मुझे काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने कहा बच्चों को सब्र करो, मुझे 1 घंटा दो, मैं सारे घर का काम कर लूँ, इसे मज़ा नहीं आ रहा। तो फिर आते ही मैंने ड्रेस वगैरह भी चेंज नहीं की, सारे घर के जाले उतारे, वाशरूम के जाले उतारे। और बहुत से काम ऐसे होते हैं जो मैं खुद कैमरा पकड़ती हूँ तो आपको दिखा नहीं सकती। अपने बेटे को बहुत कहती हूँ कैमरा पकड़ो, दूर से थोड़ी वीडियोज़ बनाओ तो वीडियोज़ इस तरह से अच्छी लगेगी, तो ऑडियंस भी मेरे वीडियोज़ देखें। ऐसे सामने सामने करती हूँ, पता नहीं लोगों को अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। तो डेली देखें मैं इतनी सफाई करती हूँ, पता नहीं कहाँ से डस्टिंग आ जाती है। तो एक जान क्या क्या करूँ, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी है, सेहत सही है तो सब कुछ कर लेती हूँ। और हर चीज़ इंसान को करनी चाहिए, हर चीज़ को फेस करना चाहिए। और मैं जो भी लेडीज़ मेरी तरह है उनको यही कहूँगी कि आप हिम्मत करें, कभी मायूस ना हो, कभी किसी का आसरा न करें, कभी किसी में उम्मीद न रखें, अपने आप पर यकीन रखें और अल्लाह पाक में उम्मीद रखें। जो काम होना होगा वो होकर ही रहेगा, और अगर जो काम नहीं होना होगा हम क्या भी कर ले वो नहीं होगा। तो इसीलिए बस अल्लाह पाक की ये बातें सुनकर ये चीज़ें सुनती हूँ मैं। और डॉक्टर इसरार अहमद तो मेरा फेवरेट है, उनकी बातें ऐसी होती है इंसान मोटिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए अब सिटी कितनी अच्छी लग रही है। मैंने जो कवर उतार दिया था वो मेला नहीं था, लेकिन उसका जो कवर था ना थोड़ा सा उस पर कोई शायद पहले से ऑयल वगैरह गिरे हुए थे। तो अम्मी ने कहा था कि ये फ़िलहाल बिछा दो, मुझे पसंद तो नहीं आता था। आज मैंने हिम्मत की, मैंने कहा मशीन सही है, मशीन से देखो अब माशाल्लाह सा एक तरह से सुख हो गया है। मेरी आदत थी पहले मैं जल्दी जल्दी हर चीज़ वॉश करती थी, पर मशीन नहीं थी तो हाथ पर धो धो कर थक जाती थी। तो बच्चों को भी कहती थी कि 2 दिन छोड़कर कपड़े चेंज करो। बच्चे कहते थे अम्मी आपको क्या हो गया, आप तो कहती थी दिन में 2 बार चेंज करो। मैंने कहा जब अब मशीन सही नहीं है, अब तो मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ और स्कूल भी जाती हूँ, तो अब मुझ में ताकत नहीं कि तुम लोग 2 बार चेंज करो तो मैं दूँ। लेकिन एक तरह से अल्लाह पाक का शुक्र, हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि मशीन बन गई। चलो ये भी सुख है, छोटी छोटी चीज़ों पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हम गौर से सोचें ना तो अगर मुश्किलात हैं तो मुश्किलातों के साथ सोचना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें और भी तो चीज़ें दी है। रिज़्क सिर्फ रोज़ी नहीं होती, रिज़्क सेहत होती है, रिज़्क इंसान की। देखिए हम नॉर्मल है, अगर अल्लाह पाक ना करे किसी का हाथ सही नहीं होता, अगर आँख सही नहीं होती, कोई हमें ऐब हो जाता तो ये भी एक तरह का रिज़्क है। इसलिए गहराई से मैं सोचती हूँ फिर से सही हो जाती हूँ। आप देखते होंगे किन व्लॉग्स में कभी कभी मैं बहुत सी मायूस हो जाती हूँ, वो भी कोई वजह होती है, खामखा नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने सारे घर को अच्छी तरह से साफ़ किया और जाले वगैरह उतारे, डस्टिंग की, कपड़े फोल्डिंग किए और कुछ मशीन में डालकर आई थी। और मुझे आज काम भी करने थे। 14 अगस्त पर भी मैंने काम किया,
टेबलो देखा, सोचा बच्चों को कैसे करवाऊँ। फिर मैडम ने कहा सबके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो, सबके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। फिर ग्रुप में सबको मैंने पेरेंट्स को इन्फॉर्म भी किया और ये भी बताया कि आपके बच्चों को कौन कौन सी ड्रेसेस पहननी है एक जैसी, वो किया। और इस वीक का प्लानर बनाया और जो न्यू बच्चे आए थे उनकी कॉपीज़ बनाई, जो उन्होंने काम नहीं किया था तो वो कॉपीज़ घर लेकर आई थी। उन कॉपीज़ पर उनके मैंने काम लिखे कि उनको काम करने हैं, मतलब बहुत कुछ किया। अभी रात का टाइम है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, सुबह ये मैंने व्लॉग बनाया था। फिर इसके बाद टीवी चलाकर फिर MS ऑफिस सीखूँगी, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि इस टीचिंग से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मेरी सख्त ज़रूरत है, मुझे 15,000 की भी, तो मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। तो सोच रही हूँ MS ऑफिस, ये लैपटॉप वगैरह में ये काम मैं सीख लूँ तो आगे चल के कंप्यूटर में भी बहुत सी जॉब्स मिलती है, लेकिन सेंटर वगैरह है, लेकिन मैं उनकी ना फीस पे कर सकती हूँ ना इतने में ज़्यादा पेट्रोल के पैसे भर सकती हूँ। यहाँ पर मैं चावल डेली ही रखती हूँ, परिंदे खा जाते हैं। और ये आप आटा देख रहे हैं ना, फिर आटे में चींटियाँ पड़ गई थी, तो मैंने सोचा कि ये फेंकने से गुनाह भी होगा। और चींटियों को ना कुछ भी कहते हैं, चींटियों को आप ना कोई भी चीज़ खाने की दे दें, अल्लाह पाक रिज़्क में बरकत डालता है और चींटियाँ दुआएं भी करती हैं, मैंने तो यही सुना है। तो इसलिए फिर आटे में पड़ गई थी तो मैंने साइड में आटा रख दिया था। और आप डेली देखते हैं कि बालकनी की मैं पोछा भी लगाती हूँ और सफाई भी करती हूँ, पता नहीं कहाँ से मिट्टी आ जाती है। एक बार ख़ास करके किचन से मुझे इतनी मोहब्बत है, हालांकि ये मेरा भले नहीं है, लेकिन इंसान जहाँ रहता है उस चीज़ को अपना समझना चाहिए, उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, उसका ख्याल करना चाहिए। लेकिन दुआ करें, मेरा दिल कहता है यही फ्लैट मेरा हो, अल्लाह पाक मुझे ये फ्लैट दे दो। तो बच्चे के हमेशा मुझे कहते हैं अम्मी अल्लाह पाक से बस यही मांग रही है, कोई बड़ा घर मांगे, अल्लाह पाक की शान के मुताबिक मांगे। मैंने कहा बेशक अल्लाह पाक खुद ही कहता है कि मेरी शान के मुताबिक मांगो, लेकिन मुझे ज़्यादा की लालच नहीं है, बस इतना रोज़गार हो कि मुझे ये टेंशन ना हो फ़ीस भरने की। और बस मेरा दिल कहता है यही फ्लैट अल्लाह पाक मुझे दे दो, अगर मेरी किस्मत में होगा तो अल्लाह पाक देगा। और आप ज़रूर देखने वाले से रिक्वेस्ट है, मुझे ज़रूर बताएं कि मैं व्लॉगिंग करूँ, आप लोगों को अच्छी लगती है नहीं लगती है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। तो यहाँ पर लास्ट में पोछा लगा रही थी और मैं ऐसे करती हूँ कि पोछे को सारे को मैं गीला नहीं करती, थोड़ा से सारे मार्बल पर पानी फेंकती हूँ, फिर मैं जो ड्राई पोछा होता है ना उसके साथ पोछा लगाती हूँ, तो पोछा इतनी अच्छी तरह से लगता है, फर्श जो होता है ना बिल्कुल क्लीन हो जाता है। जब सारा घर साफ़ हो गया था तो मुझे सुकून मिल गया था। सारा घर साफ़ सुथरा करके उसके बाद जो काम थे मैंने वो किए थे। और यहाँ पर देखिए सारा घर आपको दिखा रही थी कि देखिए कितना साफ़ लग रहा है। जब घर साफ़ होता है तो जैसे लगता है एक टेंशन सा उतर गया, जैसे हल्की में हो गई। यहाँ घर साफ़ सुथरा करके फिर मैंने खाना बनाना शुरू किया। आज दिल कर रहा था कि चावल की रोटी बनाऊँ, फिर मैंने बच्चों को कहा चावल का आटा लेकर आओ, तो चावल की रोटी बनाती हूँ। तो यहाँ पर चावल की रोटियाँ बनाई मैंने, सिर्फ 3 बनाई क्योंकि देर हो चुकी थी। संडे के दिन 3 बजे गैस चली जाती है, जल्दी मैंने की, 2:45 बजे चली जाती है। तो मैंने जल्दी से आटा गूँधा और जल्दी से टमाटर मैंने फ्राई करने के लिए रख दिए थे। फिर टमाटर के साथ हमने ये चावल की रोटी खाई, बहुत अच्छी लग रही थी। एक रोटी हमने बनाई। वैसे मैं टमाटर की चटनी बनाती हूँ, वो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन टाइम नहीं था तो कभी कभी इस तरह से बैंगन की तरह भी बना देती हूँ, लेकिन मुझे तो ये ज़्यादा पसंद है। लेकिन बच्चे कहते हैं नहीं ऐसे मत बनाओ अम्मी, वैसे बनाओ जैसे चटनी बनती है। मैंने कहा टाइम नहीं था, अगर देर हो जाती तो तुम लोग ही चिल्लाते हो। बस हर चीज़ को देखना पड़ता है, बच्चों का सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर एक रोटी डाली। भूख तो मुझे बहुत लगी थी, अक्सर करके हम एक ही खाते हैं, ज़्यादा भूख हो तो फिर भी बच्चे 2 खा लेते हैं। लास्ट में आपको यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।